सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले प्रेपोजिशंस का कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। तो देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा ग्रामर में ऐसे तो सब कुछ अनसीन आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, बट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रेपोजिशन का क्वेश्चंस है जो कि यहाँ पर तुम्हें डैश डैश करके मिलता है और तुम्हें यहाँ पर जो भी मोस्ट सूटेबल होता है, मोस्ट रेलिवेंट होता है, सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है वो यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से, कुछ यहाँ पर तुम्हारा PYQ से है, तो सारा कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस है। टोटल 15 MCQs हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तुम लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व करना, खुद से मतलब देखना। हम लोग जब यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चंस तुम लोग देखना और लास्ट में तुम लोग अपना स्कोर बताना कि 15 में तुम्हारा यहाँ पर कितना राइट हो रहा है। और ये यहाँ पर सेकेंड सेट है। एक और सेट हमने डिस्कस किया था यूट्यूब के ऊपर, तो उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा। यहाँ पर हमने पहले भी एक वीडियो किया था इसके ऊपर, प्रेपोजिशंस के ऊपर। तो ये नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग दूसरा सेट लेकर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें भी हमने 15 किया था, इसमें हम लोग 15 कर रहे हैं। तो 15, 15, 30 हम लोग ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है टोटल इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, देयर इज ऑलवेज अ डिमांड डैश गुड टेलर्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, देयर इज ऑलवेज अ डिमांड फॉर गुड टेलर्स। सो फॉर इज द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन आउट हियर, सो यू नीड टू यूज द वर्ड फॉर। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डैश द रिवर टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम ड्राउनिंग। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यू कैन सिंपली राइट इनटू, तो इनटू यहाँ पर राइट आंसर होगा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव हिज फ्रेंड फ्रॉम ड्राउनिंग। थर्ड क्वेश्चन है, इट टुक अहमद मैनी मंथ्स टू गेट डैश द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड। इट टुक अहमद मैनी मंथ्स टू गेट ओवर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड। सो ओवर यहाँ पर राइट होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द राइट आंसर विल बी ओवर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, वी वर आस्क्ड टू टेक dash our footwear as we were entering a place of worship. So here we were asked to take off our footwear. Take off, OFF off होगा। You are taking off your shoes or taking off your footwear. So यहाँ पर OFF off होना चाहिए, याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ग्रामर में तुम्हारा जितना भी ग्रामर पोर्शंस है, कंजंक्शंस हो गया तुम्हारा, ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस विदाउट यूजिंग एंड बट और सो, फिर तुम्हारा यहाँ पर ये वाला हो गया। फिर तुम्हारा फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है। सारा चीज़ के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा तुम यहाँ पर ग्रामर पोर्शन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से तुम यहाँ पर सारा कुछ राइट आंसर ला पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सिन्हाज हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली डैश 1943। सो इट इज सिंस 1943। यहाँ पर ईयर जब भी दिया रहता है हमें सिंस यूज करना पड़ता है, तुम्हें पता होगा। सो द सिन्हाज हैव लिव्ड इन न्यू दिल्ली सिंस 1943. Next is question number 6. Ashish leaned dash the wall tiredly. So it is Ashish leaned against the wall. Against the wall. So AGAINST, against. So you are leaning against the wall. Next is question 7. He found the key just dash the front door. तो यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स हो सकता है, सारा ही राइट होगा। जैसे कि यहाँ पर एक आंसर मैं बताती हूँ, he found the key जस्ट नियर द फ्रंट डोर, राइट हो सकता है, तो तुम जस्ट नियर लिख सकते हो। ये एक प्रेपोजिशन हो गया जो करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर मैंने तुम्हें बोला कि मल्टीपल आंसर्स हो सकता है, सो यू कैन राइट ही फाउंड द की जस्ट बिसाइड द फ्रंट डोर। सो बिसाइड भी तुम लोग लिख सकते हो। फिर तुम लोग यहाँ पर लिख सकते हो बिहाइंड, बिहाइंड भी यहाँ पर राइट होगा। सो बिसाइड, बिहाइंड, नियर तुम लोग जो भी यूज़ कर सकते हो। और भी यहाँ पर अलग अलग प्रेपोजिशन यूज़ हो सकता है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि यहाँ पर मल्टीपल आंसर्स राइट हो सकता है। तो तुम लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, बाय भी लिख सकते हो, जस्ट बाय द फ्रंट डोर। तो यहाँ पर तुम लोग देख लेना, ये जो हमने अभी डिस्कस किया इन सब में से कोई भी एक तुम कर लोगे तो होगा, चलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 8. रॉनी इज मैरिड डैश माई कजिन. सो राइट आंसर हेयर विल बी 2. रॉनी इज मैरिड टू माई कजिन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है, म्यूजिक डैश हिम इज अ पैशन. सो म्यूजिक फॉर हिम, म्यूजिक फॉर हिम इज अ पैशन। सो ये सिंपल था। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, द टीचर स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम रनिंग डैश द क्लासरूम. सो टीचर स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम रनिंग इनटू द क्लासरूम. You have to write into here, so into will be the right answer here. Next is question number 11. Question number 11 है, Mrs. Kapoor was bent dash attending the meeting. Bent on attending the meeting.
That means you're determined to do something. So here Mrs. Kapoor was bent on attending the meeting. So on यहाँ पर right answer होगा. Now moving ahead to question number 12. Question number 12 का question देखो. She battled her way dash the crowd. So here the right option will be she battled her way through the crowd. So through यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो. और यहाँ पर देखो गाइज एक और आंसर यहाँ पर राइट होगा. She battled her way into the crowd. तो यहाँ पर ये दोनों आंसर ही राइट होगा. तो तुम लोग ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है द ट्री ग्रीव एट अ डेंजरस स्लैंट एंड हैड टू बी कट डाउन. द ट्री हैड टू बी कट डाउन होगा यहाँ पर. सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डाउन. द ट्री ग्रीव एट अ डेंजरस स्लैंट एंड हैड टू बी कट डाउन. नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 तुम्हारा सेकेंड लास्ट है. इसका क्वेश्चन देखो. ही वॉज डैश प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क. तो इसका गाइज कमेंट सेक्शन में तुम लोग आंसर बताओ. लेट्स सी. यहाँ पर ये वाला तुम्हारा कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताओगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर. टोटल 15 क्वेश्चन में से 14 का आंसर्स मैंने तुम्हें बताया. एक जो क्वेश्चन है अभी 15 का हम लोग डिस्कस करेंगे. 14 का आंसर तुम लोग कमेंट्स में बताओ. लेट्स सी. यहाँ पर जो भी राइट आंसर देगा मैं पिन कर दूंगी उसका कॉमेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. शी इज स्मार्टर डैश द टू. सो यहाँ पर तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा. शी इज स्मार्टर ऑफ द टू. सो यहाँ पर ऑफ होना चाहिए आंसर. सो हमने यहाँ पर गाइज 15 यहाँ पर डिस्कस किया. तुम्हारा कितना स्कोर आ रहा है कमेंट्स में बताना. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी तुम लोग कमेंट्स में बताओगे. और ये कुछ क्वेश्चंस था जो कि हमने प्रैक्टिस किया. और भी अगर तुम चाहते हो कि मैं ग्रामर पोर्शन के ऊपर सारा कुछ वीडियोस लेकर आऊँ तो कमेंट्स में जरूर बताना. जल्द से जल्द एग्जाम्स तुम्हारा सामने आ रहा है. सारा कुछ हम लोग रिविजन करेंगे. तुम सभी को पता होगा हमने एक सीरीज लॉन्च किया है जिसके अंदर हम सब जितना भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स का जो भी ज़्यादातर लोग कमेंट्स करते हैं हम लोग उसके ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, वन शॉट रिविजन के ऊपर. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो भी तुम लोग पूछ सकते हो कमेंट्स में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.